जो भी जुड़ रहे हैं साथी शेयर कर दें भैया एक बार, फिर अपनी बात रखना शुरू करूं मैं। कोई लोग, एक लोग बता दो आवाज आ रही मेरी? कोई लोग भैया कमेंट कर दो आवाज आ रही है मेरी? कोई एक लोग कमेंट कर दो। अंशुमान, क्या आवाज आ रही मेरी? कोई लोग बोलो भैया। अरे कमेंट कर दो महाराज, आवाज आ रही कि नहीं आ रही, बस एक कमेंट कर दो बस। ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके, चलिए बहुत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। खैर, सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। हाँ ठीक है, आ रही। अरे कमेंट कर दो महाराज, आवाज आ रही आ रही। सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। उम्मीद है आप सब ठीक ही होंगे। देखिए, पिछले 2-3 दिनों से काफी ज्यादा उहापोहों की स्थिति रही। हम बहुत ज्यादा चीजों को गोल मोल ना घुमा करके सीधी सीधी बात करते हैं, सीधी सीधी बिल्कुल सीधी बात करते हैं, कोई घुमाने वाली बात नहीं होगी। देखिए, सबसे पहले जब सरकार को कोर्ट से लिस्ट को रीड्रा कराने के लिए आदेश दिया गया, तत्पश्चात आई थिंक, जो मुझे आइडिया है, सबसे पहले व्यक्ति अधिकारियों से मिलने वाला यदि कोई था तो राहुल मौर्य और लक्ष्मीकांत यादव थे। मुलाकात हुई सुरेंद्र तिवारी माननीय सचिव जी से। सचिव जी से तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। पता नहीं क्या दिक्कत है, क्या समस्या है कि ये बंदे बता नहीं पा रहे हैं। और ना बताने का कारण असली ये है कि
ये जो अपनी आईए डाल करके गए हैं, ये खुद अपनी आईए में ही फंस गए हैं। इनके ग्राउंड यदि आप लोग पढ़ेंगे भाई साहब, पेट फूल जाएगा आपका हंसते हंसते। ऐसा लग रहा है कि मनोज प्रजापति ने खुद जो है उसको ड्राफ्ट किया है। इन्होंने पूछा कि जो आगामी दिनों में जो लिस्ट रीड्रॉ होगी, क्या उसमें देवेश शर्मा के आदेश को फॉलो किया जाएगा? सचिव सर का बिल्कुल स्पष्ट जवाब था, वाई नॉट, क्यों नहीं। उसके बाद इन्होंने तमाम और मुद्दे रखे, सब पर सचिव साहब ने इनको संतुष्ट करा के कहा कि अब आप जा सकते हो। इस भर्ती में जो ऑर्डर्स आए हैं, हम हर एक चीज को एनालिसिस करके तभी हम प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इतनी बात हुई। मैं नहीं कह रहा हूं कि कुछ हुआ है, क्योंकि ये इन्होंने बताया है। फिर बात आती है अभी 4-5 दिन पहले की। आशीष भाई लखनऊ आते हैं, कुछ कोर्ट में उनका व्यक्तिगत काम था उत्तर कुंजी को लेकर के, तो उन्होंने हमें फोन किया कि आओ अधिकारियों से मिला जाए, आए हैं तो मुलाकात हो जाए। तो हमने कहा चलो चलते हैं भाई। गए तो सच बताऊं, हमको उम्मीद नहीं थी कि शायद डायरेक्टर सर से मुलाकात हो जाए, लेकिन उनसे मुलाकात हो गई। मुलाकात हुई तो तकरीबन मुलाकात हमारी एक मतलब जो मीटिंग में हुआ है, मैं अपनी तरफ से एक शब्द नहीं बोलूंगा। और यदि आशीष भाई मेरे लाइव को सुन रहे हों, यदि आशीष भाई मेरे लाइव को सुन रहे हों, तो मैं उनको अपना लिंक भी शेयर कर दूंगा, वो मेरे साथ लाइव में जुड़ जाएं। और अगर मैं कोई अपनी तरफ से एक शब्द भी जोड़ने का काम करूं, तो वो कह सकते हैं कि नहीं, यहां पर रंजीत यादव आप झूठ बोल रहे हो। मुलाकात हुई, हम थे, जाकिर थे और आशीष भाई थे। भाई मुलाकात का माध्यम केवल बीएड ही था। आशीष भाई की तरफ से जितने भी ये सोशल मीडिया पे प्रश्न तैरते हैं कि पुराना जीव है, ये है, नई पुरानी भर्ती है, एक भर्ती में 9 नियम नहीं लागू होंगे, दुनिया भर का जो इनके पास साम दाम दंड भेद जो था, सब कुछ उन्होंने डायरेक्टर को बता दिया। डायरेक्टर ने इनकी हर बात का जवाब दिया, बोला देखिए 69,000 भर्ती कंप्लीट हो चुकी है। अब जो आने वाली भर्ती है, आप लोगों को जो हम नियुक्त देंगे, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ होगी। और उस आदेश के साथ वर्तमान में जो भी आदेश आए हैं, उन आदेशों के जो भी नॉर्म्स हैं, हम उनको इस भर्ती में एप्लीकेबल करेंगे। हमने, हमारी हैसियत नहीं, हमको करना ही पड़ेगा। स्पष्ट उन्होंने बोला, एक नहीं 10 बार बोला, एक नहीं 10 बार, कि हम बीएड को, एक सिंगल बीएड को हम नियुक्ति नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, मतलब नहीं देंगे। आशीष भाई ने तमाम अपनी बातें रखी, सब कुछ रखा, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि एसीएस सर के यहाँ, सबके यहाँ मीटिंग हो चुकी है, हमारे बस के बाहर है, आपको जो करना आप करिए, जाकर के सुप्रीम कोर्ट में लड़िए, कुछ भी लड़िए, लेकिन हम कानून के नियमों से बंधे हुए हैं। हमारी कलम कानून जितना इजाजत देता है उतनी ही चलेगी, उसके बाद नहीं चलेगी। अगले दिन, 2 दिन के बाद राहुल मौर्य फिर से जाते हैं। जिस अधिकारी से मिलते हैं उस पे मेरी रात में ही राहुल मौर्य, चाहे तो राहुल मौर्य भी लाइव में जुड़ सकते हैं और वो भी कह दें, जिस अधिकारी से बातचीत इनकी हुई थी उसको मैंने 7:45 पे, मेरे पास पड़ा होगा संभवतः, अच्छा इसी फोन में है,
7:45 पे मैंने संबंधित अधिकारी को फोन लगाया। मैंने पूछा, साहब ऐसी सी बात है, क्या आपने ऐसा बोला है? उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा हमने बिल्कुल नहीं बोला है, और जो व्यक्ति ये हमारा नाम लेकर के सोशल मीडिया पर चीजों को चला रहा है, उस व्यक्ति से बोलो तत्काल मेरा नंबर दो और वो हमसे बात करे। मैंने राहुल मौर्य को नंबर दिया, इन्होंने बात नहीं की। मैंने फिर सर को फोन लगाया और मैंने बोला कि वो बंदा बात नहीं करना चाहता है। उन्होंने कहा ठीक है, नहीं बात करना चाहता, उससे बोलो कल आकर के हमसे हमारे केबिन में मिले। नहीं गए। अच्छा, चूंकि इन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई कि अगले दिन हम लोग फिर गए। नवीन लाइव में जुड़े हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। नवीन लोग पहले पहुंच गए थे, मैं बाद में पहुंचा हूं। नवीन ने पोस्ट की, जाकिर ने हमको बताया कि नवीन और भाई इरशाद जो है दोनों लोग शायद विभाग आए हैं, उनकी फोटो पड़ी है। मैंने तुरंत अपने फोन से नवीन का नंबर डायल किया और मिलाया, तो इन्होंने बोला कि हाँ नीचे बैठे। हमने कहा ऊपर आ जाओ, मुलाकात करवा देंगे। ये लोग जब आए तो चूंकि एक बार हम साहब से मिल चुके थे, तो उन्होंने कहा था कि मुझे थोड़ा सा समय दो, 1 घंटे का समय मांगा था कि 1 घंटे का समय दो, मैं नीचे जा रहा हूं, संबंधित अधिकारी से जानकारी लेकर के अभी आपको मैं बता रहा हूं। 1 घंटे के बाद आए। उसके बाद कुछ बीएससी आए हुए थे, उनसे उनकी मीटिंग हुई। उसके बाद हम लोगों को बुलाया गया और जैसे एंट्री की, उन्होंने हमसे खुद कहा कि रंजीत, जो तुम कह रहे थे बात बिल्कुल सही है, प्रक्रिया गतिमान हो चुकी है। फिर और तमाम बातें रखी गई कि कैसे क्या होगा, तो यही बोला गया कि मदर लिस्ट पे काम हो रहा है और 1,46,000 जो बच्चे पास हुए थे उसी के अकॉर्डिंग चीजें बनेंगी, और उसमें जितने बच्चे आवेदन किए थे, अब जो 1 नंबर उत्तर कुंजी के पाएंगे उनका भी नंबर बढ़ेगा, वो भी लिस्ट में आएंगे। उसके बाद फिर रिसफलिंग होगी, हो सकता है 6800 से कुछ बच्चे कम भी हो जाएं, निश्चित तौर पे कम होंगे। जब उत्तर कुंजी एंट्री करेगा मदर लिस्ट में, तो ऑब्वियस सी बात है 6800 का बच्चा बाहर जाएगा, चाहे वो भले ही क्यों ना 500-600 बाहर जाए। जो ईमानदारी की बात है, मैं छिपाने वाला काम नहीं। मुझे किसी से कोई न ईर्ष्या है, न कोई द्वेष है, और ना ही किसी से मेरी कोई व्यक्तिगत लाभ है। ठीक है, अब ये बात हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ भर्ती प्रक्रिया गतिमान है, प्रक्रिया चल रही है। फिर हम लोगों ने और तमाम प्रश्न पूछे, तो उन्होंने फिर हमसे बोला कि ऐसा करते हैं, इसमें मुझे जानकारी नहीं है, तुम मुझे रंजीत 4 बजे फोन कर लेना। नवीन जुड़े हैं, कमेंट कर दें और बता दें कि नहीं रंजीत झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने हमसे खुद बोला कि 4 बजे आप मुझे फोन कर लेना। मैंने 4 बजे उनको फोन किया, तो वो बैकुंठ धाम में थे, जिस वजह से हमारी उनसे बात नहीं हो पाई। ठीक है, उन्होंने कॉल उठाई और बोला कि मैं बैकुंठ धाम में हूँ, अभी नहीं, बाद में बात करेंगे। फिर नेक्स्ट डे मैंने फोन किया उनको, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी मिल के आता हूँ, फिर सारी चीजें। उन्होंने कहा कि जो जो तुम्हारे प्रश्न है वो मुझे लिख के भेज दो, और जो भी होगा मैं आपको सूचनाएं दे दूंगा। तो मुझे लगा कि मैंने लिख के तो भेज दिया, फिर मुझे लगा कि क्यों ना शायद सामने जाकर के ही पता किया जाए। तो जब सामने जाकर के, तो मैं शाम को गया। जाने के बाद सर मीटिंग में शासन गए थे, लौट के आए तो पता चला कि डायरेक्टर सर और तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो भी शासन ही गए हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि तो फिर ये हुआ कि मतलब ऐसा करते हैं कि हम साहब से बाद में जो जानकारियां हैं वो हासिल कर लेंगे, फिर आप आकर मंडे को पता करो। अच्छा, इत्तेफाकन सर जैसे ही निकले, उधर से डायरेक्टर सर और संयुक्त सचिव सर दोनों लोग आ गए, एंट्री कर गए। तो चूंकि साहब निकल चुके थे, तो हमारी मुलाकात उनसे हुई नहीं, तो ना ही कोई बातचीत हुई। तो उसके बाद कोई जानकारी नहीं निकल पाई कि हमें क्या होना। देखिए, हम जो बता रहे हैं, नवीन जुड़े हैं, नवीन बता दें कि रंजीत अपने आप से एक शब्द इंक्लूड किए हैं। इवन उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग परेशान मत होइए, आपकी प्रक्रिया गतिमान हो चुकी है, मदर लिस्ट पे काम हो रहा है, फला चीजें हैं। और कोई भी इससे आया था आगरा से, वो बढ़िया एक मिठाई लेकर के भी आए थे, तो इरशाद भाई को और नवीन को मिठाई भी खिलाई गई, मुझे भी खिलाई गई, जाकिर को भी खिलाई गई, सबको खिलाई गई, पानी नहीं हम लोग पिए। तो ये अभी तक का घटनाक्रम है, जिसमें
डायरेक्टर, एसीएस सर और संयुक्त निदेशक, ये 3 जो अधिकारी हैं उन्होंने टोटली डिसएग्री किया है कि हम बीएड को शामिल नहीं करेंगे। जो ये हकीकत है वो मैंने बताई है, और जिसको लगता है कि रंजीत झूठ बोल रहे हैं तो वो आकर के अपना विभाग में जानकारी कर ले, और सबकी नौकरी और जानकारी करना कोई गलत चीज भी नहीं है। अब बात आती है कि और जो ये घटनाक्रम चल रहे हैं, तो देखिए मैं बहुत कुछ नहीं बोलूंगा। चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। मैं बता रहा हूं, आयोग टीम ने जब याची बनाए, याची के नाम पे सुप्रीम कोर्ट में, याची के नाम पे सुप्रीम कोर्ट में जब ये लोग झूठा पुलिंदा फैलाए कि याची लाभ मिलने जा रहा, याची लाभ मिलने जा रहा, आयोग टीम के अकाउंट में तकरीबन जो ज्वाइंट अकाउंट उनका था, उनके अकाउंट में जो भी पैसे आए मुझे नहीं पता है, लेकिन पहले ये हुआ कि पैरवी के नाम पे 85 हजार रुपए मनोज प्रजापति, राहुल मौर्य और प्रदीप बघेल, ये लोग अपना अलग कर लिए। अच्छा, बड़ी बात यह है कि होता यह था कि इनका जो ज्वाइंट अकाउंट था राहुल मौर्य को पता ही नहीं चला, और ये लोग जो चेक पे साइन तीनों लोगों का था उसमें ये लोग 2 लाख रुपए भर करके, मनोज प्रजापति और प्रदीप बघेल, ये दोनों लोग 2 लाख का चेक भर करके और उसको पैसा 2 लाख रुपए विड्रॉ करा लिए। मतलब राहुल को नहीं पता है। अब जब राहुल को पता चला तो उन्होंने वो ज्वाइंट अकाउंट ही सीज करा दिया। मैं कह रहा हूं, आज गारंटी के साथ कह रहा हूं और डंके की चोट पे कह रहा हूं, मूर्ख घटिया टाइप के प्रदीप बघेल, तुम्हारे बाप की हैसियत हो तो तुम ज्वाइंट अकाउंट फिर से चला के दिखा दो वही वाला, अगर सीज न हुआ हो तो। तुम गधे टाइप के लोग, अधगंजे लोग, जब से तुम लड़ाई लड़ रहे हो तुम्हारे अकाउंट में 5 साल लड़ाई का हो गया है, तुम्हारे अकाउंट में कभी 2.5 लाख रुपए से ऊपर नहीं गया है। जब भी तुम स्टेटमेंट दोगे हमारे अकाउंट में 2.5 लाख रुपए पड़ा है, वकील साला तुम्हारा जाना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में एक दिन भी तुम्हारा एडवोकेट नहीं गया है। 12 इसे बनोगे, बातें इसे पेलोगे, ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत बड़े तीरंदाज हो। मानते हैं राहुल मौर्य मंद बुद्धि का है, तो क्या उससे बगैर निकाल, उससे पूछे ही तुम 2 लाख रुपए निकाल लोगे? क्यों निकाल लिया तुमने 2 लाख रुपए? तुम्हारे बाप का था वो पैसा। वर्तमान में इनका ज्वाइंट अकाउंट सीज है। क्यों सीज है? अगर नहीं सीज है तो उसको ये लोग दिखाए, प्रूफ दें कि नहीं सीज है। चोर कहीं के, चोरकट कहीं के। क्या कह रहे हो तुम कि तुम लखनऊ आके हमसे मिलोगे? मैं कह रहा हूं प्रदीप बघेल, तुम्हारी 7 पुश्ते पैदा हो जाए, 7 पुश्ते, साले अपना घर बार छोड़ करके दिल्ली में वहां बेगारी पे जिंदगी जी रहे हो, पूरा जीवन 2 BHK में किराएदारी पे निकाल रहे हो, कह रहे हो कि हम इतना जो है टैक्स भरते हैं। अपनी शकल देखो, तुम्हारी टैक्स भरने वाली शकल नहीं लग रही है, मजदूरी वाली शकल लिए। वजन तुम्हारा बमुश्किल 30-35 किलो होगा। अपने बराबर ऐसे उठाऊंगा और अपनी दोनों टुहनी पे रख के तुमको ऐसे मरोड़ दूंगा। साले टीवी जैसी शकल लिए हो, गोल आंखें लिए हो, अपने बाप से पूछो जाकर के। पूरा जीवन तुम साले जो है
किराएदारी पे निकाल रहे हो, किराए पे रह रहे हो 2 BHK में, ज्ञान फैल रहे हो, दिल्ली में मजदूरी धतूरी करके जीवन चल रहा है, बहुत बड़े ज्ञानी हो। जाकर के अपने पुराने साथी पूछो, जाकर के जुल्फी से, मार मार के बिल्कुल पटरा कर दिए थे, तुम तो एक के झापड़ में मर जाओगे। मैं कह रहा हूं, तुमको चैलेंज दे रहा हूं, तुम्हारा जिस दिन जैसे मन करे, जिस तरीके से मन करे, अपने बाप को लेकर के और पूरे जिनको जो तुम्हारे हों उनको लेकर के आना, मैं अकेले आऊंगा। तुम हमको देखते ही मूत न तो बेकार है। राहुल मौर्य से पूछना जाकर के, अगर इको गार्डन में पकड़े नहीं होते तो राहुल मौर्य को मूत मुता देता उसी दिन में। साले चमड़ गिद्दी जैसी शकल है, साले लूटने का पहले 35-35 हजार बांटे हो। जो साले तुम काम करोगे बिल्कुल घटिया काम ही करोगे। सिंगल बेंच में साले 35-35 हजार रुपए बांट लिए, तब मैं साला इनसे अलग हुआ, इनकी पोल खोला। उसके बाद साले डबल बेंच में जाकर के वहां पर 69,000 से ज्यादा रिक्रूटमेंट नहीं होती है, राहुल मौर्य के याचिका पर आदेश करा लिया जाकर के। अब इनको सालों ने पता नहीं किनको इनको ज्ञान दे दिया। मैं कह रहा हूं बीएड जैसा कोई इशू नहीं था, अधिकारी बोल रहे थे, बोलने देते, उनके बोलने से क्या होता। वो तो कह रहे थे कि कोई हमने सारा रिजर्वेशन सही तरीके से लगा है, वो कब स्वीकार किए। तुमको लड़ना था, तुम कोर्ट में लड़ते, साले जा करके 53 लोगों के, और 53 लोगों नाम किसके डाले हो, जितने साले जो तुम्हारी चाटुकरता करते हैं सब वही नाम है। वो एक फतेहपुर वाला गंजाहा टाइप का साला टीबी का मरीज जिसके आधा शरीर अंग जो है काम नहीं करता है, कांपता रहता है आधा शरीर, लकवा मार चुका है, संजय यादव। क्या जरूरत थी तुमको, तुम भास्कर से ज्यादा बड़े ज्ञानी हो, तुम्हारे अंदर भास्कर से ज्यादा कोर्ट की नॉलेज है। भास्कर तो नहीं डाले बीएड की याचिका, तुमने क्यों डाल दी, क्या जरूरत थी डालने की। और साले ग्राउंड क्या बना है, पढ़ के मैं बताऊं ग्राउंड। साहब हमको माफी चाहिए, हमको माफी चाहिए, ऐसा लग रहा है कि वो ग्राउंड मनोज प्रजापति ने बनाए हैं। प्रदीप बघेल, मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम सुधर जाओ। तुम कई लोगों को गाली दे चुके हो, तुम्हारी रिकॉर्डिंग भी वायरल हो चुकी है, और तुम फंसे नहीं हो चक्कर में। तुम छठी का, तुमसे बता दें, जाके जुल्फी से पूछ लो, लखनऊ छोड़ दिए हैं, लखनऊ छोड़ दिए हैं। जुल्फी से पूछ लो, वीर से पूछ लो, यशवंत से पूछ लो, गंगा से पूछ लो जाकर के। लखनऊ आने से पहले 100 बार सोचते हैं। और तुम भी सुधर जाओ, नहीं तो दिख गए ना तो तुमको बता दें, मारेंगे कम, घसीटेंगे ज्यादा तुमको। जो तुम्हारी खोपड़ी में 10, 20, 50 बाल बचे हैं साले, तुमसे बता दें कि खुरपा, बिल्कुल खुरपे से तुम्हारा गंजा छीलूंगा मैं। तुम जानते नहीं हो, हम अच्छों के लिए अच्छे हैं, हरामियों के लिए बहुत हरामी हैं। हमको, तुमसे बता दें, हमको फर्क नहीं पड़ता रत्ती भर का भी। तुमको फर्क पड़ेगा, मैं जेल चला जाऊंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे घर में मेरे लिए कोई रोने वाला, और मेरे घर में मेरे बगैर ये मत समझो कि खाना नहीं बनेगा। तुम चले जाओगे तो घर में भोजन धाय भोजन हो जाएंगे। जो दिहाड़ी पे मजदूरी करते घर में खाना नहीं बनेगा। तो हमसे तीरंदाजी मत करना, नहीं तो तुमसे बता दें, दोनों टांगे नोच के गोमती नदी में वहीं फेंकूंगा, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। अल्लाह पागल टाइप का, घर में खाने को नहीं डाले, पूरा जीवन 2 BHK की जिंदगी में किराएदारी पे बिछा रहे हैं साले। जितनी तुम्हारे साले हैसियत है उतने में हमारे क्यों यहाँ गैया भैंसी बांधी जाती हैं। जितना तुमने कमाया है जीवन में, जितना तुम्हारे बाप की संपत्ति है, साले हमारे 1000 स्क्वायर फीट प्लाट में हम तुमको, तुम्हारे पूरे गांव को नाप देंगे, तुम चाहे जहां के रहने वाले हो। और जितनी तुम्हारी हैसियत है, जितना तुम कमाते हो, उतना हम सोना पहन के चलते हैं, देख लो। तुम्हारे बाप भी कभी नहीं सोचे होंगे। बुलवाया मत करो हमसे।
नहीं तो इस बार राहुल मौर्य की तरह पाए पाए रोगे लाइव में आकर के। साले गलत, हमेशा साले गलत काम करोगे। क्या जरूरत थी बीएड पे याचिका डालने की? तुम्हें बुद्धिमान हो, घर बैठे बैठे ज्ञान देते हो बहुत बड़े, आना जाना कहीं है नहीं। साले एक दिन पैरवी करने चले जाएंगे दिल्ली, लाओ 85,000 रुपए। तुम्हारे बाप का पैसा है, 85,000 रुपए क्यों ले लिया? गरीबों का पैसा 2 लाख रुपए तुमने क्यों निकाल लिया? वो अकाउंट क्यों सीज हुआ तुम्हारा? मक्कारी जाएगी। तुम पहले अपने गिरबान में झांक के देखो बे। रंजीत यादव डंकी की चोट पे कहता है आज तक के कभी अपना अकाउंट नहीं जारी किया हूं, और पूरे प्रदेश में कोई साक्ष्य प्रस्तुत कर दे कि रंजीत यादव को मैंने 1 रुपए दिया है, जीवन भर में मैं कह रहा हूं मेरा सर होगा और प्रदेश के लड़कों का जूता होगा। अपना खाते हैं, अपना कमाते हैं और टशन में रहते हैं। ठीक है साले, तुम्हारी तरह तुम्हारे इस धंधे को जो तुम 85,000 बांटते हो, फिर 2 लाख निकालते हो, कभी 35,000 बांटते हो, कभी 25,000 बांटते हो, तुम्हारे इस धंधे को हम लोग भड़ुआगिरी कहते हैं। अच्छे खानदान के होते, अच्छे घर के होते तो घर छोड़ करके दिल्ली में दिहाड़ी पे नहीं मर रहे होते 2 BHK में, समझे? और यदि अच्छा कमा रहे होते तो गरीब बच्चों के पैसे से उनका बंदर बांट नहीं कर रहे होते। समझ में आया? तुम इतने बड़े रुस्तम हिंद हो, इतने बड़े तुम पैसे वाले हो, तो गरीब बच्चों के पैसे से क्यों चंदा चोरी कर रहे हो? क्यों चंदा चोरी कर रहे हो? आज तक के कभी स्टेटमेंट दिया? यहीं से अंदाजा लग रहा है कि तुम्हारे घर में खाने को नहीं, साले चोर हो, तभी गरीब बच्चों का पैसा खा कर करके स्टेटमेंट तक नहीं देते हो। गजब का है। मैं सिर्फ केवल इतना बताना चाहता था, मैं सच बता रहा हूं। मेरी राहुल मौर्य से बात हुई, 45 मिनट बातचीत हुई, मेरी आशीष से बात हुई, मेरी विक्रम से बात हुई। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे मैंने बात करके बताया ना हो कि भाई ये बातें हैं, और आप लोग आराम से एक अच्छा एडवोकेट कर लो। मजबूती से लड़ना है। 2.5 लाख रुपए लालू यादव दे चुके हैं, 2.5 लाख रुपए चंदन ने दिया था, और 1 लाख रुपए फिर से अब 1 लाख रुपए चंदन और धनंजय मिलकर के फिर से अभिषेक मनु सिंघवी को देना चाहते हैं। यानी 5 लाख रुपए पहले लालू और चंदन ने मिलकर के दिया था, बाकी का पैसा 1 लाख रुपए धनंजय और चंदन फिर से अभिषेक मनु सिंघवी को देने के लिए राजी हो गए हैं। बचा कितना पैसा? 7 लाख रुपए। तुम लोग इतने बड़े ही अच्छे नहीं, बहुत अच्छे जिनको कहते कि तुम बहुत बड़े अच्छे हो, पिछड़े दलितों के हो, काहे इधर उधर भाग रहे हो चमन्नी के वकील के लिए? 7 लाख रुपए है ना, एक एडवोकेट लेके जाओ, एक एडवोकेट लेके जाओ, भीड़ मत लेके जाओ, एक एडवोकेट लेके जाओ, अच्छा लेके जाओ, जो हमारी बात वहां पर अच्छे से रख सके। मैं कह रहा हूं कि जो लोग कहते कि हमने पैरवी की, अबे ये तुम लोग बताओ हमारा वकील बोला आज तक की क्या है? कोई प्रदेश का मुझे बता दे, कोई प्रदेश का एक सिंगल व्यक्ति बता दे कि आज तक के हमारे वकील ने सुप्रीम कोर्ट में बहस कितनी की है, और ऑर्डर में आज तक के लिखाया क्या है? वो तो दया मनाओ हमारी धनंजय की, तमाम लोगों की, जो हम लोग 45 डिग्री टेम्परेचर में वहां घूम रहे थे, सरकार के ऊपर दबाव बन गया तो सरकार चली गई। नहीं तो तुम्हारी हैसियत थी, तुम्हारे वकीलों की हैसियत थी। वो कल राहुल मौर्य कह रहा है कि वो विपक्षी हैं। अरे साले, जब धरना मैं करने गया था 45 डिग्री टेम्परेचर में, जब मैं घुटनों के बल ये चल रहा था, तब तुम कहां मर गए थे? मैं चाहता हूं कि भर्ती फंस जाए, इसलिए मैं घुटनों के बल चल रहा था, मेरे छाले पड़े थे। साले शास्त्रों में इसी को तुमसे बता दे रंडीपना कहते हैं। वो मयंक मोटा, साले मयंक यादव कानपुर तुमको मारते मारते
सच मैं बता रहा हूं, तुम गायब हो गए हो। तुमको मारते मारते इतना मार मारूंगा, जब तक तुम्हारा पेट से सारी गैस नहीं निकल जाएगी उतना मार मारूंगा, हरामखोर साले। लेंगे लाठी, उतना दौड़ाएंगे कि तुम सांस नहीं ले पाओगे। मारेंगे नहीं, केवल दौड़ाएंगे तुमको। बताओ कोई प्रदेश का कोई लड़का बता दे कि रंजीत यादव ने चंदा चोरी की है। चलो सच बोलो। मैं यही तो कह रहा था कि देखो भैया, देखिए मैं फिर बता रहा हूं, मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना था कि जो पुराने लोगों का वैसा नेतृत्व बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि आम अभ्यर्थी पैसा देता है, धरने में आता है, तो उसको एक एक बात जानने का भी अधिकार है। आम अभ्यर्थी केवल धरना करने के लिए बना है। तुम उनसे चंदा लूट सको, याची लाभ पे फर्जी प्रोपोगंडा मचा करके 50 लाख रुपए अमरिंदर जैसे लोग लूट ले गए, बुढ़वा जैसे लूट ले गए। इरशाद के हार्ट अटैक पर जो समाजवादी पार्टी ने 2.5 लाख रुपए दिए थे वो अमरिंदर खा गए। क्यों ना बताया जाए? वो लड़के केवल धरना करने के लिए और चंदा देने के लिए बने हैं। बाकी तुम आपस में गुपचुप रणनीति बना लोगे, उन बेचारों को पता ही ना चले। गुपचुप रणनीति बनाकर के 53 लोगों की याचिका लेके चली गई। आम अभ्यर्थी क्या करे? आम अभ्यर्थी क्या करे बताओ? काहे तुम चले गए लेकर के याचिका 53 लोगों की? पैसा तुमने सबसे लिया, 53 लोगों की याचिका क्यों लेके गए? मतलब इसका मतलब तुमको केवल अपनी नौकरी से मतलब है। आम अभ्यर्थी केवल धरना करे, चंदा दे और तुम उससे अय्यासी करो, बस। और तुमसे नहीं मतलब है कोई। न तुम किसी को कोर्ट के बारे में कुछ बताओगे, न तुम किसी को अपनी याचिका के बारे में बताओगे, न किसी को तुम कुछ बताओगे। वो बस धरने में नहीं आएंगे तो तुम गरियाओगे उनको। क्यों नहीं बताओगे बे? पैसा उनका, तुम क्या कोई अपने जमीन बेच के लड़ रहे हो अपना क्या केस? तुम्हारी तो हैसियत नहीं है घर में खुद को खाने का, तुम केस क्या लड़ोगे? मेरा यही कहना था कि इन लोगों में से कोई एक लोग आओ, और बच्चे बहुत परेशान हैं। देखिए उनको, चूंकि मैं बीटीसी हूं, मैं कहूंगा मेरी बात कोई मानने को तैयार ना, लोग मुझे गाली देना शुरू कर देंगे। इसलिए मैं इन लोगों से हमेशा कहता था कि तुम लोग आओ और बड़ा पेशेंस होके काम हो करके अपनी बातें रखो उनके सामने कि भाई विभाग कोई डिसीजन ले रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि जो है वो सर्वे सर्वा हो गया, वो कहेगा वही जो होगा। विभाग ने तो ये भी कहा था कि टेट पर भी एफिडेविट लगाया था कि ये तो नहीं हो गया। लेकिन एक बार जैसे अगर समस्या कोई आई है, आप किसी से चंदा मांगने जाओगे, क्या लूटोगे? अगर कोई समस्या, मेरा केवल उद्देश्य इतना था कि यदि कोई समस्या आई है तो उस समस्या को बहुत सरल और साधारण तरीके से बच्चों के सामने रखो और उनसे यह भी बोलो कि पैनिक नहीं होना है। सरकार इस तरीके के तमाम बार एफिडेविट्स लगा चुकी है सिंगल बेंच डबल बेंच में, तो हमें पैनिक नहीं होना। लेकिन यदि वो इस तरीके की चीजें कर रही है या करने का प्रयास कर रही है तो उसके लिए आप लोग आर्थिक, शारीरिक, मानसिक रूप से तैयार रहो। कभी भी हमें किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है। 5 लाख रुपए सिंघवी का जा चुका है, 1 लाख रुपए धनंजय और चंदन अभी और दे देंगे, 6 लाख हो जाएगा, बचा 7 लाख रुपए। मैं कह रहा हूं पूरे प्रदेश से अगर उनको यथा स्थिति का ज्ञान करा करके ईमानदारी से यदि 300-300 रुपए लिए जाते, 400-400 रुपए लिए जाते, 500-500 रुपए लिए जाते, जो जिसकी इच्छा होती 500-500 रुपए ले जाते और किसी एक साधारण सी महिला का अकाउंट जारी करा दिया जाता, उसके अकाउंट में चुपचाप पैसे आ जाते, उसको निकाल करके चुपचाप सिंघवी को दे दिया जाता और वो अपना जो भी पक्ष रखना था वो तुम्ही लोगों को रखवाना था अपना रखवा लेते। इसमें क्या बुराई थी मुझे बता दो। लेकिन ना, तुम सालों मानोगे कहां? फलाना एडवोकेट हमारा जाएगा, फलाना, और किसी का एडवोकेट साला तक बोला नहीं है। दो कौड़ी के एडवोकेट हैं, सबके 2 कौड़ी के एडवोकेट।
पता नहीं क्यों सिंघवी के नाम पे फट जाती है। 6 लाख रुपए उसको दिया जा चुका है, 2.5 लाख रुपए ऑलरेडी लालू दे चुके हैं, धनंजय देने को तैयार है, चंदन देने को तैयार है, लेकिन तुम नहीं, तुम मानोगे ही नहीं। आयोग टीम, तुम आज तक किसी की माने हो? और कुछ आज तक ये बताओ, इस प्रदेश में सबसे ज्यादा गाली तुम ही तो खाए हो। तुमसे ज्यादा कोई गाली खाया है? वो टिबहान दिल्ली में बैठा है जो मजदूरी धतूरी करता है। अबे तुमको एक झापड़ में तुमसे बता दें, तुम्हारे दिमाग की नस फट जाएगी। एक झापड़ नहीं झेल पाओगे। 25-30 किलो के उठा के फेंक दूंगा तो गिरोगे, जा करके मर जाओगे घूसे में। मतलब सिंघवी के नाम पे पता नहीं क्या हो जाता है इन सालों को। मैं फिर कह रहा हूं, प्रदेश के सभी साथियों से मैं कह रहा हूं, स्वयं अपनी नौकरी के लिए देखिए, एक चीज याद रख लेना, मैंने बहुत नजदीक से देखा है भाई साहब, लोगों के अंदर मानवता नाम की चीज नहीं बची। बोलते हैं कि एक शिक्षक के हाथों में सृष्टि का रचना होती है। आपको क्या लगता है कि विजय यादव शिक्षक किस श्रेणी में आते हैं? अमरिंदर पटेल शिक्षक की श्रेणी में आते हैं? ये आयोग टीम के लुटेरे लोग शिक्षक श्रेणी में आते हैं? शिक्षक क्या होता है? जिसके अंदर मानवता हो, सरलता हो, सौम्यता हो, जो दूसरे के दुख को अपना समझे। शिक्षक बोलते हैं कि शिक्षक समाज का आईना होता है, जो छोटे छोटे नौनिहालों को बनाने का काम करता है। आप उनको क्या सिखाओगे जाकर के? शिक्षक ये होता है कि 72,000 में 85 लाख रुपए ले लो, 69,000 में 70 लाख रुपए ले लो, उसके बाद चुपचाप लुटेरों की तरह घर में बैठ जाओ। अरे कुछ तो मानवता होनी चाहिए ना। मैं कह रहा हूं कि ठीक है, कलयुग आ गया है, लेकिन कलयुग में इतना भी नीचपना और इतना भी ज्यादा निरंकुश और एक बोलते हैं ढीठपना होना, इतना भी ठीक नहीं है, नहीं ठीक है। मैं कह रहा हूं ये अपने शीशे के सामने खड़े हो और अपने से सवाल जवाब करें। क्या अमरिंदर का लड़का कभी पूछेगा कि पापा ये जो स्कॉर्पियो लेके घूम रहे हो ये पिछड़े दलितों के चंदे से की है? क्या जवाब दोगे अमरिंदर? जब आपका लड़का पूछेगा कि पापा ये बताइए, एक लड़का धरने में हार्ट अटैक से उसको हार्ट अटैक पड़ गया था और उसको किसी संबंधित पार्टी ने सहयोग दिया था, उसकी मदद की थी इलाज के लिए, और उसका पैसा लेकर के तुम खा गए थे। क्या ये शिक्षक होता है? क्या ये मानवता होती है? अमरिंदर ने 1155 लोगों को याची बनाया, 50-60 लाख रुपए लूट करके चले गए। क्या ये मानवता है? क्या ये ऐसे लीडर होते हैं? ऐसे लीडर होते हैं? आप लोग बताओ। मैं सबसे कह रहा हूं कि ये बताओ, क्या ये शिक्षक का गुण होता है? यार ठीक है, कलयुग चल रहा है, हमें पता है ये लोग अपनी बहन को बहन नहीं समझते, अपनी माँ को माँ नहीं समझते, अपने बाप को बाप नहीं समझते, लेकिन आप अपनी माँ को माँ न समझो, भाई को भाई न समझो, बहन को बहन न समझो, लेकिन यार थोड़ा सा मतलब इमोशनल होके सोचो। ये जो पिछड़े दलित हैं, बहुत कठिन परिस्थितियों में, मैं बता दूं, बहुत कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप लोगों को अंदाजा नहीं होगा भाई साहब, गरीबी वो अजीब चीज है कि आदमी को बंद कमरे में लड़के को अंधेरे में रुला देती है।
तमाम बहनों के सपने अधूरे हैं, तमाम भाइयों के बाप मर गए हैं। क्या यार, इतना तो होना ही। मैं तो समझता हूं कि यदि आप मनुष्य का जीवन पाए हैं, यदि मनुष्य का जीवन पाए हैं तो इतनी तो मानवता होनी चाहिए। ठीक है, तुमने, भाई मैं कह रहा हूं जितना पैसा तुम लोगों ने लूटा था उसका 70% खर्च कर देते और 30% तुम अपना चंदा चोरी में लगा लेते, कोई बात नहीं थे। अभी जानकारी मिली है कि वीरेंद्र और यशवंत दोनों लोग जो 5-5, 6-6 लाख रुपए कमाए थे उससे एक डग्गा मार गाड़ी सेकंड हैंड खरीदे हैं। दोनों सेकंड हैंड दोनों गाड़ियां खरीदें। जीवन नहीं कटेगा उस चंदे से। ये नौकरी स्वाभिमान है, सम्मान है। और मैं बता दूं, इस आताताई सरकार और आने वाली पीढ़ियां, ये नौकरी हमारे लिए केवल नौकरी ही नहीं, मैं बता दूं, हम उस दौर में लड़ाई लड़ रहे हैं जिस दौर में इस सरकार के पास अथाह ताकत, अकूत पैसा और सारी एजेंसियां इनके पास हैं। अगर हम तब इस दौर में हम जीत के आएंगे ना, तो पीढ़ियां हमें याद करेंगी कि कुछ लड़ने वाले लोग थे। मैं आयोग टीम से भी कह रहा हूं, सबसे कह रहा हूं, मेरे से पर्सनल दुश्मनी मत रखो। मैं बता दूं, मैं बहुत, आप हमसे प्यार से बात करोगे, हमसे बेहतरीन लड़का आपको नहीं मिलेगा इस प्रदेश में। अब्राहम कश्यप भाई, नौकरी कब मिलेगी? आज शाम तक के तुमको मिल जाएगी, परेशान मत हो, ठीक है। मतलब गधैले हो बिल्कुल, तुमको नहीं पता 21 जुलाई को डेट लगी है। साले बिल्कुल तुम्हें, तुम्हारे जैसे लोगों का ही बलात्कार किए हैं अमरिंदर विजय आयोग टीम, तुम्हारे जैसे लोगों का ही बलात्कार किए हैं। तो भाई यार, 1-2 डेट का मसला है। मैं कह रहा हूं तमाम यार 7 साल का संघर्ष है, किसी को निराश मत करो। अभिषेक मनु सिंघवी को लेकर के जाओ और अच्छे से जो भी आपके मसले हैं बीएड के, उनको रिजॉल्व कराओ। मैं फिर बता रहा हूं, अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल के अलावा किसी के बाप की हैसियत नहीं हो बीएड पे वहां पर एक शब्द लिखा पाए, एक शब्द लिखा पाए। हम खुला चैलेंज कर रहे हैं। यदि कोई, मैं कह रहा हूं आयोग टीम तो बिल्कुल भूल जाए, इनका तो एडवोकेट ही नहीं जाएगा, इनके पास पैसे नहीं तो एडवोकेट कहां से जाएगा। जुल्फिया ले नहीं जाएगा, भोसड़िंदर अपना अलग घूम रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं, और याची पाची ख्याची कुछ न बनो भाई साहब। मैं कह रहा हूं जितने लोग याची बने हैं बीएड पे, सबसे पहले खतरा उन्हीं की नौकरी पे। तुम देख लेना, ये लोग जो ये ग्राउंड बनाए हैं ना, इनके परखच्चे वहीं सरकार और जज ही उड़ाएगा कि तुमको बुलाया किसने था यहां पर। ये सालों से नहीं हो पाया कि चुपचाप एक लाइन सन्नाटे में लिखवा ले, वो नहीं होगा। वहां जाकर के मर गए। एक व्यक्ति, कोई सिंगल व्यक्ति किसी से भी याची मत बनो। एक महिला को पकड़ो, एक महिला को पकड़ो, वो डिसाइड बीएड के लोग हैं वो करें, हम लोगों से कोई मतलब नहीं। एक जो ईमानदार महिला हो, मैं कह रहा हूं किसी को ना पकड़ो। इरशाद भाई को पकड़ो जिनको हार्ट अटैक पड़ा था, उनको पकड़ो, उनके अकाउंट में सब लोग 500-500 रुपए सहयोग राशि दो। साथ में धनंजय को डालो, साथ में लालू को डालो, साथ में चंदन को डालो, साथ में विक्रम को डालो। इनको डाल करके चुपचाप जाकर के अभिषेक मनु सिंघवी का जो बचा पैसा वो पे कर दो। अपने तरीके से ब्रीफिंग कराओ, अपने इन साले चमुंडा वासों को बताओ ही मत कि हम क्या करने जा रहे हैं। चुपचाप वहां अपना पैनल खड़ा करो, एक पैनल खड़ा करो, अच्छा करो, शांति से रहो बस। और ये आरोप प्रत्यारोप करने से अगर किसी को ये लगता हो कि रंजीत को हम गाली दे देंगे बीएड, मैं कह रहा हूं, मैं आज लिखित में दे रहा हूं,
1-1.5 साल होने वाला सुप्रीम कोर्ट में। बीटीसी जीवन में कभी भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया है और आगे भी जीवन में नहीं जाएगा। तुम्हारे लिए मैदान खुला है। कभी भी जीवन पर्यंत तुमने आरोप तब भी लगाए थे और नहीं साबित कर पाए। आज फिर मैं कह रहा हूं, बीटीसी ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। बीटीसी को घर में खाने को नहीं है। उनको दिया लेके ढूंढोगे तो 6800 में तुमको 10-5 मिलेंगे, वो कोर्ट जाएंगे। क्या बात करते हो यार, वो कोर्ट जाएंगे। खुला मैदान है, अपनी नौकरी के लड़ जाओ। मैं कह रहा हूं इरशाद का अकाउंट कर लो, चाहे वो धनंजय का अकाउंट कर लो। मैं तो कह रहा हूं धनंजय का कर लो। धनंजय से बेहतरीन कोई व्यक्ति नहीं, कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं। धनंजय पैसा देने को तैयार है। चंदन और लालू, इन सबको टीम में शामिल करो अच्छे से। सब ज्यादा सहयोग भी नहीं करना है, मात्र 500-500 का सहयोग कर दो सब लोग और जाकर के चुपचाप सिंघवी को कर लो। आयोग टीम याची बनाए, 20 जूते मारो भगा दो। विक्रम याची बनाए, 20 जूते मारो भगा दो। याची फैची बनने से कुछ नहीं होना। यह बताओ, अंतिम सुनवाई बची है। अंतिम सुनवाई में याची पाची क्या है यार, क्या है याची? अरे अच्छा एडवोकेट लेके जाओ, अपनी लाइन लिखाओ, बात खत्म, दैट्स इट। बहुत बहुत धन्यवाद।